गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग पाठ पढ़ेंगे जहां पहिया है। लेखक हैं श्री पी साईनाथ जी। इससे पहले के वीडियो में पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि किस तरह महिलाओं ने स्वतंत्रता का, आज़ादी का अनुभव किया साइकिल चला करके, और न केवल स्वतंत्रता और आज़ादी का अनुभव किया, आर्थिक रूप से वो ज़्यादा सबल हो गई। पुरुषों पर उनकी निर्भरता खत्म होने लगी, समाप्त होने लगी, और लगभग वहां की जनसंख्या जितनी थी महिलाओं की, 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया था। जो सीख लेती थी महिलाएं, वो दूसरों को सिखाती थी। वहां पर ट्रेनिंग सेंटर भी थे जहां पर महिलाएं साइकिल चलाना सीख रही थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। असाधारण एक अनोखा अनुभव है। किला कुरुची जगह है, गांव का नाम है। वहां पर साइकिल सीखने वाली महिलाएं संडे के दिन इकट्ठी हुई थी रविवार को, और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। लेखक का कहना है कि जो सपोर्ट में थे साइकिल आंदोलन चलाने के आंदोलन में, उनकी ऐसी स्थिति को देखकर, ऐसी मन स्थिति, ऐसी उनकी प्रेरणा को देख करके कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उनमें इतना उत्साह भरा हुआ था, उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। साइकिल इतना बड़ा साधन बन गई उनके लिए कि जो पुरुषों ने उनके ऊपर कुछ चीजें जबरदस्ती थोप रखी थी, अपनी सोच थोप रखी थी, उससे निकलने का रास्ता साइकिल ने इनको दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, जो नई नई साइकिल चलाने वाली हैं, जो गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया। आप देख रहे हैं सारी महिलाएं साइकिल चला रही हैं। उसमें क्या है गाने की पंक्ति? ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। ये उस गाने की पंक्ति है। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। जो सीख चुकी हैं वो दूसरों को सहयोग प्रदान कर रही हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल सीखना चाहिए। कि हमने सीख लिया ये बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, बल्कि जितने भी महिलाएं हैं सभी को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में हमने आपको बताया था, ये रिपोर्टिंग कब की है लेखक ने? 1992 में है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के बाद 8 मार्च को महिला दिवस होता है। यह जिला अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता, पहले जैसा पिछड़ा नहीं हो सकता। अब क्या है, वहां पर क्रांति आ गई है। साइकिल चलाने से परिवर्तन आ गया है सोच में, महिलाओं की सोच में, महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया। तो वहां महिलाएं क्या करती हैं? हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया है, वैचारिक क्रांति ला दी है। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया है, आश्चर्यचकित कर दिया है। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? ये तो महिलाओं का कार्यक्रम था कि उनके सोच में परिवर्तन आया, उनकी स्थिति में परिवर्तन आया। तो लेखक का कहना है कि पुरुषों की क्या राय थी इन सब बातों पर। तो इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। सपोर्ट में किसको रहना था? आर साइकिल्स के मालिक को, क्योंकि वो अकेला डीलर था वहां पर, लेडीज साइकिल कंपनी का। तो इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। साइकिल बेचने वाले थे, साइकिल के डीलर थे ये, तो इनको तो खुश होना ही था। ये तो सपोर्ट में रहने ही थे, क्योंकि बहुत ज्यादा साइकिलें बिक गई थी इनकी जब महिलाएं चलाने लगी। पहले तो साइकिलें कम ही बिकती थी। जब एक आंदोलन, एक क्रांति के रूप में हजारों महिलाएं साइकिल खरीदने लगी, जिनके पास नहीं था वो किराए पे लेती थी, बाकी तो महिलाएं खरीद ही रही थी। तो उसकी आर साइकिल्स के मालिक की बिक्री में बहुत वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों से कम करके आंका गया। 2 कारणों से आर साइकिल्स के मालिक ने उन आंकड़ों को, इन गिनती को कम करके बताया। उसका पहला कारण तो यह था कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, इतनी मात्रा में लेडीज साइकिल एकदम से कहाँ से आती, तो उन महिलाओं ने क्या कर लिया था? जेंट्स साइकिल खरीद ली थी।
दूसरा कारण ये था कि उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी लेखक को दी थी कि क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं लेखक सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का कोई आदमी तो नहीं है कि उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग जाए। तो भी उसने पूरी जानकारी आंकड़ों की नहीं दी कि कितनी साइकिलें बिक चुकी हैं। कुदमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। एक महिला है 22 वर्ष की, जिसका नाम है मनोरमनी। वो बहुत तेज चिलचिलाती धूप में कुदुमी अन्नामलाई की जो धूप थी, जगह का नाम है कुदुमी अन्नामलाई, तो वहां पर उन्होंने मनोरमनी को साइकिल सिखलाते हुए लोगों को देखा। उन्होंने बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, जिसको साइकिल चलाना आता है वो उनका काम भी बढ़ जाता है, अर्थात हर क्षेत्र में जाने में सफल हो जाते हैं ऐसे लोग जिनको साइकिल चलाना आता है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, आर्थिक फायदे थे। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती थी। तो क्या आर्थिक फायदे हो रहे थे कि महिलाओं का जो सामान एक या दो गांव तक सीमित रह जाता था बेचने के लिए जो लाती थी, वो उसको और ज्यादा जगह बेच सकती थी। साइकिल की वजह से बसों में इंतजार करने में व्यय होने वाला समय बच जाता था। जिसको साइकिल चलाना आता था, जिन महिलाओं को, उनका समय भी बच रहा था, क्योंकि बस का इंतजार करने में बहुत समय बर्बाद होता था, तो वो भी समय उनका बच रहा था। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये और भी महत्वपूर्ण है। जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ तो और भी आवश्यक हो जाता है कि लोग अपने साधन द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और आमतौर पर बहुत कम जगह ऐसी हैं जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह और समय पर चलते हैं। दूसरे, इससे उन्हें इतना समय मिल जाता था, और क्या फायदा होता था कि ये अपना सामान बेचने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती थी। नहीं तो क्या लगता था इनको कि बस आने वाली है, अब चलना चाहिए, अब बस का ये टाइम है, हमको सामान पे उनका ध्यान कम होता था और बस पर ज्यादा होता था। जब से इन लोगों ने साइकिल चलाना सीखा, तब से इनका ध्यान सामान बेचने पर ज्यादा केंद्रित हो गया और ये उसको पैसा इनको ज्यादा मिलने लगा। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफी समय मिल जाता है। जो काम 4 घंटे में होता था वो 1 घंटे में ये लोग कर लेते थे और आराम भी कर सकते थे। साइकिल चलाने से इतने फायदे हुए। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, जो छोटा छोटा सामान बेचने वाले थे, तो उनको बस स्टॉप तक पहुंचाने के लिए कभी पिता का सहारा लेना पड़ता था, कभी भाई का सहारा लेना पड़ता था, कभी बेटों का सहारा लेना पड़ता था। तो किसी न किसी पर निर्भर रहना पड़ता था, पुरुष वर्ग पर। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। थोड़ा सा सामान रहता था और बस तक जाने के लिए किसी न किसी भाई का, बेटे का या पिता का, किसी का सहारा लेना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी जिनके पास साइकिल नहीं है। साइकिल आंदोलन का अर्थ ये नहीं है कि गांव में हर स्त्री के पास, हर महिला के पास साइकिल है। बहुत सारी महिलाएं जिनके पास साइकिल नहीं है, वे अभी भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। बहुत सारे काम थे महिलाओं के पास। केवल ऐसा नहीं था कि घर में गए और सारे साधन उपलब्ध हैं, खाना बनाया और खाया और सो गए। उनको क्या करना पड़ता था? पीने का पानी भी दूर से लाना पड़ता था, बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती थी और सामान बेचने तो वो जाती थी। अब जिनके पास साइकिल है, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए और पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। अब वहां का आम दृश्य हो गया ये। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। लेखक का कहना है कि बार बार हमारा ये कहना कि इससे पैसे संबंधी फायदे हो रहे थे, लोगों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा था, केवल इसी पर अगर हम बल देते हैं, बार बार प्रेशर देते हैं, तो ये गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है, केवल हम इसको अर्थ से, पैसे से जुड़ा हुआ मामला नहीं कह सकते। फातिमा ने यह बात इस तरह कही कि मुझे लगा, लेखक को लगने लगा कि अरे
मैं भी कितने मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। तो फातिमा ने क्या कहा कि मैं तो कुछ, मेरी कमाई नहीं होती, मैं तो कोई प्रोडक्ट और सामान बेचने नहीं जाती, सिर्फ मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं कि मैं साइकिल खरीद लूँ, इसलिए मैं किराए पर लेकर साइकिल चलाती हूँ, और जब मैं साइकिल चलाती हूँ तो मुझे स्वतंत्रता और खुशहाली का अनुभव होता है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा था कि साइकिल से भी इस तरह के आंदोलन संभव है। साइकिल से लोगों के हर सोच में, उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है, लेखक ने ऐसा सोचा। और विनम्र सवारी कहा, इन्होंने क्या कहा कि साइकिल को विनम्र सवारी, इन्होंने बताया कि विनम्र सवारी इसलिए कहा क्योंकि एक तो इसमें कोई आवाज़ नहीं आती है। साइकिल बहुत विनम्र सवारी है, इसमें किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आती है, किसी प्रकार का पेट्रोल और डीजल नहीं लगता है, ऊबड़ खाबड़ कैसे भी रास्तों में ये चुपचाप बेचारी अपना चलती रहती है। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था, ये लेखक का कहना है। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए समझना कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। आमतौर पर शहर में रहने वाले लोग, सुविधा संपन्न लोग शायद इस स्थिति को ना समझ सकें कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है ग्रामीण महिलाओं के लिए। उनके लिए तो ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है कि वो ऐसे लगता है कि जैसे वो साइकिल नहीं हवाई जहाज उड़ा रही। लोग इस पर हंस सकते हैं, लोग मजाक उड़ा सकते हैं, अरे साइकिल के बारे में ऐसी सोच है लोगों की, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं। पुडुकोट्टई की महिलाएं ही समझ सकती हैं कि उनके लिए कितना बड़ी चीज हो गई जीवन की, और उनके जीवन में किस प्रकार क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए साइकिल के कारण। उनका कहना है कि जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, उस महिला का कहना है, वे जाएं और टहलें। तो जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, दबी जबान से अभी भी करते हैं, वो जाएं और टहलें, वो अपना काम करे जाके, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। इतना यूनाइट हुई ये महिलाएं, इकट्ठा हुई, एक दूसरे में सहयोग की भावना आई, टीम वर्क आया, इन लोगों ने टीम वर्क किया, और कभी ये नहीं सोचा कि मुझको आ गई तो मैं दूसरे को सिखाने की क्या जरूरत है। वो महिलाएं वहाँ की चाहती थी कि जिस तरह की आज़ादी हम महसूस कर रहे हैं, उस तरह की आज़ादी जो वो महिलाएं भी महसूस करें जिनको साइकिल नहीं आती। इसलिए वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर चल रहे थे जहाँ पर महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया जाता था। तो ये थी कहानी या रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट कहेंगे, जिसको श्री पी साईनाथ ने प्रस्तुत किया, जहाँ पहिया है।